तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा था तकरीबन शाम के 6 बजे का। और पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये 2025 का पहला व्लॉग है। और जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि आलू भर के आए थे बाड़मेर। तो बाड़मेर मंडी में आलू खाली किया था। कल 1 तारीख थी, 1 तारीख को आलू खाली करके और कल शाम को घर पे ही थे। खाना खा के कल शाम को घर से आ गए थे। यहाँ बाड़मेर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर जीवाणा, यहाँ फ्रूट मंडी है, यहाँ से अनार जाता है। तो अनार लोडिंग के लिए आ गए थे कल रात को, तकरीबन यहाँ 1 बजे आए थे। उन्होंने बोला कि यहाँ आके रुक जाओ, जैसे भी माल आएगा लोडिंग पैक हो गए तब लोडिंग शुरू कर देंगे। तो सुबह यहाँ तकरीबन 10-11 बजे उठे थे और तब से सुबह से माल आना शुरू हो गया था और अपना पैकिंग भी सुबह से चल रहा है। तो माल 2 जगह में से कहीं का भी हो सकता है, क्योंकि वाइट डब्बों में पैकिंग हो रहा है। या तो बेंगलोर जाता है और या बेंगलोर नहीं जाता है तो मदुरई जाता है। तो देखते हैं, वो तो पूरा पैकिंग होने के बाद में ही बोलेंगे कहाँ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं। अभी लगभग 1-2 घंटे में लोडिंग शुरू हो ही जाएगा। ये सामने देख रहे बॉक्स रखे हुए और ये मंडी का कुछ नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो ये देख रहे हो जैसे कि सामने ये पूरे अनार पड़े हैं ये, और जो वाइट डब्बे जो लोड किए हुए वो यहाँ थोड़े यहाँ पड़े थोड़े वहाँ पड़े, जो पैकिंग किए हुए हैं यही डब्बे लोड करेंगे। और बाकी ये पूरा मंडी है, आपको नीचे उतर के दिखाते हैं पूरा कम्प्लीट। और ये मंडी से बाहर एक कैरेट और कार्टून वगैरह रखे हुए हैं। और मेन जो जीवाना वाला रोड है उसी रोड के ऊपर ये मंडी है। और ये जो पिकअप वगैरह सुबह कोई ट्रैक्टरों में माल लेके आए थे किसान, वो पेमेंट वगैरह लेने आए हैं। बाकी कुछ तो पिकअप गाड़ियाँ, इसमें माल भी आया था। और यही इसके अंदर ही होटल है। बाकी ये पूरा मंडी का सीन देख रहे हो, यही है मंडी कच्छ फ्रूट मार्केट। तो इनकी 3-4 ब्रांच है, एक जीवाणा में, एक हलवद में और एक भुज में और एक बाकी थराद में 4 हैं। तो यहीं पे अपना गाड़ी हमें मंडी के अंदर ही खड़ा किया है। और बाकी देख रहे हो ये ट्रैक्टर हैं, तो इनमें से भी किसान खेत में से लेके आए हैं, अनार लेके आए हैं। और यहाँ अनलोडिंग हो रहा है, जैसे उसके हिसाब से जो व्यापारी खरीदेगा उसके हिसाब से उनको भाव मिलेंगे। और बाकी वहाँ उधर आपको बताते हैं कि डब्बा पैकिंग कैसे होता है। देख रहे हो ये यहाँ पे जैसे नीचे अनार पड़ा है, वहाँ से ख़रीद लिया है किसानों से, व्यापारियों ने, और यहाँ नीचे ला के डाला है। और देख रहे हो यहाँ पे ये लोडिंग हो रही है डब्बों के अंदर। जैसे यहाँ 2-3 आदमी बैठे हैं, छाँट के जो वाइट कलर के डब्बे हैं इनमें डालेंगे। और पास में ये कांटा लगा हुआ, कांटे पे वेट करेंगे। फिक्स 10 kg का एक डब्बा बनाते हैं। और उसके बाद में ये देख रहे हो इधर ये जो आदमी बैठे हैं इनके ऊपर कुछ कागज़ के टुकड़े डालते हैं, ताकि ऊपर से दूसरा डब्बा आए तो भी ख़राब ना हो। और डाल के ऊपर टैप वगैरह करके पूरा प्रॉपर पैक करते हैं। और ये डब्बे देख रहे हो वाइट वाले, इधर ये साइड वाले, वो साइड में भी वाइट डब्बे पड़े हैं। ये पूरा जो माल पैक हो रहा है ये पूरा या तो बेंगलोर जाएगा या मदुरई। बाकी ये देख रहे हो और कलर के कुछ ग्रीन कलर वाले डब्बे हैं। और वो वहाँ पे येलो डब्बे पड़े हैं, वो बाकी का अदर स्टेट में अदर कहीं जगह जाते हैं। बाकी ये वाइट डब्बों में माल है, ये मदुरई और बेंगलोर जाता है सिर्फ। फाइनली रात के 9 बजे का टाइम और अपना लोडिंग अभी हो गया शुरू। जस्ट अभी लगाया, पहले गाड़ी यहीं पे लगा हुआ आपने देख रहे हो। और ये मंडी का नज़ारा है, वो जो पिकपे वगैरह थी वो पूरी खाली होके चली गई, ट्रैक्टर वगैरह वो सभी। और अभी माल भी पैकिंग चल रहा है, ये देखो और माल आ गया इधर। अभी जो अपना माल पहले बोल रहे थे बेंगलोर मदुरई फिक्स कुछ नहीं है, उसमें से अपना मदुरई का फिक्स हो गया। तो अभी मदुरई का लोडिंग शुरू हो रहा है। अभी लेबर कम से कम 20-25 आदमी है। और ये देख रहे हो कैरेट, एक जो कैरेट पैकिंग हो रहा है ये मुंबई के लिए हो रहा है। और वाइट वाला ये जो कैरेट 500 कैरेट लोड करने उसके बाद वापस से होगा ये वाइट वाला। तो उसके बाद में ये पहले मदुरई का गाड़ी लोड होगा, उसके बाद में होगा बॉम्बे वाला ये कैरेट लोड, उसके बाद वापस बेंगलोर का। तो बेंगलोर वाली सुबह तक होगी। अभी लोडिंग शुरू होगी, देख रहे हो वो एक बंदा वहाँ पे गया है, बाकी ये बंदे नीचे ही दिख रहे हैं। देख रहे हो यही बॉक्स लोडिंग है। देख रहे हो लेबर में भी तकरीबन 20-25 आदमी है, गाड़ी के अंदर आ ही नहीं रहे। 15-20 गाड़ी के अंदर है, 15-20 बाहर है। और ये यहाँ वाले वाइट में लगभग 1400-1500 बॉक्स यहाँ पे है। और बाकी वो साइड में रखे हुए वो वाले लोड करेंगे तो 1.5 या 2 घंटे के अंदर अंदर लोड हो जाएगा गाड़ी। लोडिंग शुरू हुए को मात्र 1 घंटा हुआ है, 9 बजे शुरू हुई थी और अभी 10 बजे का टाइम है। तो 3 भत्ते अपना लोडिंग हो गया कंप्लीट, क्योंकि 10 बजे तक तो यहाँ पूरी टीम रहती है, लगभग 30 से 35 आदमी लगभग। और अभी 10 बजे वो बाकी सारे आदमी चले गए, अब सिर्फ 9 आदमी है। तो 1 घंटा हो गया और आधा घंटा उसमें एक भत्ते में लग जाएगा, क्योंकि ये तीनों 1 घंटे में हो गए। उस टाइम आदमी ज़्यादा थे, 30-35 थे, अभी सिर्फ 9 आदमी है, उसकी वजह से वो लास्ट भत्ते में भी तकरीबन आधा घंटा लग ही जाएगा। और ये हाइट आ रहा देख रहे हो साइड में भी तकरीबन 14-14.5 फीट के आसपास। फाइनली 10:30 बजे का टाइम और लोडिंग हो गया कंप्लीट। ये देख रहे हो साइड में से एक डब्बा और उठा लिया था, क्यों 8 आ रहे हैं उसमें, बीच में 4 में ही है, 2 इधर छोड़ के ऊपर वाला हाइट है। ये 2 का हाइट बरोबर है, वो एक ऊपर वाला वो बीच में हाइट है। तो कुल 2169 डब्बे आ गए हैं, 2100 की गारंटी में लगती है। तो 69 डब्बे
ऊपर ही डाले हैं। और पीछे से तो देखे तो ज़्यादा हाइट भी नहीं लगता, बाकी फटे वगैरह सभी लगा के रखे हैं। ये हाइट दिख रहा है लगभग 13 या 13.25 फीट के आसपास है। तो 1 घंटा और लगेगा तिरपाल वगैरह डालने में। इधर से साइड से तो देखे तो हाइट नहीं है, ऊपर ये लास्ट में देख रहे हैं, लास्ट में 8 डब्बे हैं। 8 में से ये दो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला लाइन ऐसे एक लाइन आगे है, दो ये 4 साइड में नहीं है, बीच वाले साइड में एक और डब्बा हाइट में है। रात के 12 बजे का टाइम और तिरपाल भी कर लिया था हमने। तिरपाल करके वहाँ मंडी से निकल गए थे, क्योंकि वहाँ अपने गाड़ी लगाया हुआ था, वहाँ दूसरा गाड़ी लग रहा था लोडिंग के लिए, तो अपन ने वहाँ से हटा लिया था। वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, 2.5-3 किलोमीटर दूर ये जो भारतमाला एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस के पास आ गए थे। यहाँ होटल था एक्सप्रेस के पास, महादेव होटल। तो इस होटल पे रुके हैं। तो पापा ने खाना पहले खा लिया था, तिरपाल करने से पहले गाड़ी लोड हो रहा था वहाँ उस होटल पे। तो मैं सभी होटल पे खाना खा के आऊँगा। अभी देख रहे हो तिरपाल भी पूरा एकदम कंप्लीट कर दिया। पहले हाइट वाला तिरपाल घर पे था, ये घर से इस बार लेके आए थे, तो ये पूरा नीचे तक और ये ऊपर वाला, ये दोनों एक का जो कपड़े वाला तिरपाल था वो घर पे डाल दिया है। और कुछ इस प्रकार का देख रहे हो, सबसे नीचे तक लास्ट तक हुआ है, तो कुंडा है, कुंडे तक लास्ट तक तिरपाल किया हुआ है। और पीछे से भी कुछ इस प्रकार का लोग है, ये इतना हाइट लग रहा है, वो वहाँ तक गाड़ी का बॉडी है, बॉडी से ऊपर उतना हाइट है। और इस प्रकार का ही कुछ इधर दोनों तरफ ये हाइट वाला तिरपाल आ जाता है, थोड़ा लंबा पड़ता है, थोड़ा ऊपर ज़्यादा खींचना पड़ता है। और बाकी जो कपड़े वाला नया तिरपाल है ये ऊपर डाला हुआ है। तो इस होटल में अभी खाना खाते हैं, अब 15-20 मिनट आधा घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। 12:30 तक यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ से जाना पड़ेगा बागोड़ा, यहाँ एक्सप्रेस से चढ़ के बागोड़ा जाके 20 किलोमीटर आके वापस उतर के बागोड़ा से घोड़ा मालानी से सीधा रामजी गोड़ होकर सांचौर होकर निकलेंगे। तो लगभग सांचौर तक अपने को 3 घंटे तो लग जाएंगे आराम से ही। और जीवन है उसी एक्सप्रेस के पास में उस होटल पे खाना खाया था, और खाना खा के 12:30 बजे रवाना हो गए थे। और अभी राम जी का गोड़ पहुंचने वाले थे, तो वहाँ से आ गए थे बागोड़ा, और बागोड़ा से घोड़ा मालानी से राम जी गोड़। वहाँ से 20 किलोमीटर था बागोड़ा, और 30-35 किलोमीटर राम जी गोड़, 50-55 किलोमीटर घोड़ा मालानी 30-35। और वहाँ से राम जी गोड़ खोल हो जाए लगभग 70-75 किलोमीटर के आसपास। तो अभी राम जी गोड़ पहुँचने वाले थे, राम जी गोड़ से थोड़े ही पहले थे। और स्पीड 8 खींच के रखा है, 60 से 1-2 ऊपर ही रखा है, 60-62। क्योंकि इसमें थोड़ा मंडी का टाइम है अनार में, या बेंगलोर का देते 55 घंटे, और आगे मदुरई का 60-65 घंटे ही देते हैं। तो इसी वजह से 60 से ऊपर ही रखा है, 60 से नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि कहीं भी सूरत वगैरह वहाँ दिन में कल जाम भी लग सकता है गुजरात में, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो पहले ही एडवांस ही रखेंगे, नहीं तो क्या है लेट हो गया तो फिर पार्टी वाला बिना मतलब सुनाएगा। सुबह के 4:30 बजे का टाइम, और धानेरा पहुँचने वाले थे। धानेरा से थोड़ा ही पहले रुके हैं, यहीं सामने की साइड में चाय का ढाबा था, तो यहाँ चाय के ढाबे भी रुके चाय पीने के लिए। और रस्से भी थोड़े बहुत ढीले पड़ गए हमने, तो रस्से भी जो कुंडी है उसमें घुमा के लगाए ताकि थोड़े टाइट हो गए, बाकी सुबह खींचने पड़ेंगे। और ये वाला तिरपाल देख रहे हो, आज पहली बार डाला है, देख रहे हो कैसा लग रहा है। तो यहाँ से 4:30 हुए, और लगभग 1-1.5 घंटा और लगेगा पालनपुर के लिए। अभी धानेरा से थोड़े तकरीबन 2-4 किलोमीटर पीछे है, तो यहाँ से 60 किलोमीटर हो जाएगा पालनपुर। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि यहाँ से डिस्सा है 40 किलोमीटर के आसपास डिस्सा है। तो डिस्सा तक रोड सिंगल ही है, बाकी डिस्सा से आगे 4 लाइन आ जाएगा। वहाँ धानेरा से डिस्सा वाली सिंगल रोड पे तकरीबन 40 किलोमीटर आगे डिस्सा था, और डिस्सा से भी 25 या 27 किलोमीटर था पालनपुर पार करके आगे पालनपुर महसाणा वाला 6 लाइन हाईवे आ गया है। ये लगभग यहाँ से महसाणा तकरीबन 70 किलोमीटर है, तो 70 किलोमीटर तक ये 6 लाइन है। और उसके बाद में आगे 70 किलोमीटर और अहमदाबाद है, तो वहाँ तक आगे 70 किलोमीटर 4 लाइन है। तो यहाँ से अहमदाबाद लगभग पालनपुर से तकरीबन 140 किलोमीटर है, उसमें से अपन 10 किलोमीटर आ गए अहमदाबाद। 125-30 किलोमीटर के आसपास रह गया है अहमदाबाद। और वही कंटिन्यू 60 की स्पीड पकड़ के रखी, कंटिन्यू चल ही रहे हैं। वहाँ से निकले उसके बाद बस वो एक चाय पिया था, बाकी कंटिन्यू चल ही रहे हैं। सुबह के 7:30 बजे का टाइम, और महसाणा पार कर लिया था। तो महसाणा 7 बजे पहुँचे थे, 7-7:15 बजे थे। तो यहाँ तक चलता है 8 बजे तक नो एंट्री वगैरह नहीं होती। तो पुलिस वाले वहाँ खड़े थे, तो 50 रुपये एंट्री लिया और सिटी के अंदर से छोड़ दिया। तो सिटी के अंदर से थोड़ा किलोमीटर भी कम पड़ता है, तो सिटी के अंदर से भी आ गए थे। अभी यहाँ आगे होटल भाग्योदय करके होटल है, तो यहाँ पे रुके बस चाय पियेंगे, पापा भी यहाँ उठ जाएंगे। और रस्से भी पूरे ढीले पड़ गए हैं, और रस्से भी थोड़े टाइट करेंगे, पूरे रस्से ढीले पड़ गए हैं। तो बस इसी के साथ ही इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।